सो हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। सो आज है 25 सितंबर। तो आइए डिस्कस करते हैं 25 सितंबर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पे, जो कि मैंने यहाँ पे नोट्स किया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देश भर में राष्ट्रीय सिनेमा दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में देश भर में राष्ट्रीय सिनेमा दिवस कब मनाया गया? तो 23 सितंबर को मनाया गया। 23 सितंबर को मनाया गया। और हाल ही में 22 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया गया और 21 सितंबर को विश्व राइनो दिवस मनाया गया। 18 सितंबर को बाघ दिवस मनाया गया एंड 17 सितंबर को विश्व रोगी दिवस मनाया गया। तो 22 को शांति दिवस, 21 को विश्व राइनो दिवस, 18 को बाघ दिवस, 17 को रोगी दिवस मनाया गया। ओके, तो ये रहे। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सोलर फॉर्म्स स्थापित करने वाली पहली ई कॉमर्स कंपनी बनी है। तो भारत में सोलर फॉर्म्स स्थापित करने वाली ई कॉमर्स कंपनी कौन सी बनी है? तो अमेज़न बनी है। कौन सी कंपनी बनी है? अमेज़न बनी है। जिसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना 1994 ईस्वी में की गई थी। अमेज़न है, कौन है? अमेज़न है। इसकी स्थापना 1994 ईस्वी में की गई और इसका हेडक्वार्टर है सिएटल। और यहाँ के CEO हैं AND JC हैं। तो अमेज़न कंपनी बनी है। इसकी स्थापना 1994 ईस्वी में की गई। इसकी हेडक्वार्टर है सिएटल। इसकी CEO हैं AND JC हैं। कौन है? AND JC हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आर गांधी को किस बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष रूप में नियुक्त किया गया है? आर गांधी को एस बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। किस बैंक? एस बैंक। तो आर गांधी जो कि इसके पहले RBI के डिप्टी गवर्नर रह चुकी हैं और हाल ही में इनको अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो किस बैंक के लिए? एस बैंक के लिए नियुक्त किया गया है। एस बैंक की स्थापना कब हुई? तो एस बैंक की स्थापना 2004 ईस्वी में की गई थी। और एस बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो एस बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई में। कहाँ पे है? मुंबई में है। उसके बाद है तो प्रशांत कुमार है। ओके, तो एस बैंक हो गया ये। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य को पहला हिमस्खलन निगरानी रडार मिला है? भारत के किस राज्य को पहला हिमस्खलन निगरानी रडार मिला है? तो हिमस्खलन निगरानी रडार किस राज्य को मिला है? तो सिक्किम राज्य को मिला है। तो सिक्किम राज्य की स्थापना कैपिटल क्या है? तो सिक्किम राज्य की कैपिटल है गंगकोट इसकी कैपिटल है। यहाँ की CM है। सिक्किम के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो सिक्किम के चीफ मिनिस्टर हैं प्रेम सिंह। सिक्किम के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो सिक्किम के चीफ मिनिस्टर हैं प्रेम सिंह। और यहाँ के गवर्नर कौन है? तो यहाँ के गवर्नर हैं गंगा प्रसाद यहाँ के गवर्नर हैं। और उसके बाद हैं गंगा प्रसाद यहाँ के गवर्नर हैं। और अम्मा और बहन योजना यहाँ पर सिक्किम में ही हाल ही में
और बहन योजना का शुभारंभ किया गया था। और हाल ही में सिक्किम के पूर्व सीएम यानी कि पूर्व चीफ मिनिस्टर हैं बीबी गुरुंग, जिनका निधन हो गया है हाल ही में। ओके, तो ये रहा सिक्किम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और कौन सा देश सप्त उच्च कोसी परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए सहमत हुआ है? यानी कि भारत के साथ कौन सा ऐसा देश है जिसने सप्त उच्च कोसी परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए साथ देने के लिए मंजूरी ले ली है? तो कौन सा देश है ये? नेपाल देश है। नेपाल देश है, ठीक है। तो भारत के साथ साझेदारी करने के लिए तैयार है नेपाल देश। नेपाल की कैपिटल क्या है? तो नेपाल की कैपिटल है काठमांडू, ठीक है। नेपाल की करेंसी क्या है? तो नेपाल की करेंसी है नेपाली रुपया। नेपाली रुपया है। तो नेपाल के प्रेसिडेंट कौन है? तो नेपाल के प्रेसिडेंट हैं विद्या देवी भंडारी। विद्या देवी भंडारी हैं। और नेपाल में ही हाल ही में नेपाल क्रिकेट टीम के प्रमुख कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो मनोज प्रभाकर को नियुक्त किया गया है। नेपाल की क्रिकेट टीम मुख्य कोच मनोज प्रभाकर को नियुक्त किया गया है, ठीक है। किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत के साथ साझेदारी ले रहा है नेपाल देश। नेपाल की राजधानी है काठमांडू। नेपाल की करेंसी है नेपाली रुपया। यहाँ के प्रेसिडेंट हैं विद्या देवी भंडारी। यहाँ की नेपाली क्रिकेट टीम के मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? मनोज प्रभाकर को नियुक्त किया गया है। और सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो सार्क का मुख्यालय है काठमांडू में ही। सार्क का मुख्यालय है काठमांडू में, ठीक है। सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है। और नेपाल की संसद का क्या नाम है? तो नेपाल की संसद का नाम है नेपाल की संसद का नाम है राष्ट्रीय पंचायत। ओके, तो नेपाल की संसद का नाम है राष्ट्रीय पंचायत। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ऑपरेशन ऑक्टोपस का संबंध किससे रहा है? हाल ही में ऑपरेशन ऑक्टोपस का संबंध किससे रहा है? तो ऑपरेशन ऑक्टोपस का संबंध राष्ट्रीय जांच एजेंसी से रहा है। किससे रहा है? राष्ट्रीय जांच एजेंसी से। राष्ट्रीय जांच एजेंसी से रहा है। तो इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी राष्ट्रीय जांच एजेंसी की स्थापना 2009 ईस्वी में की गई थी। 26 नवंबर 2009 ईस्वी को की गई थी। कहाँ पर की गई थी? तो यह की गई थी मुंबई में की गई थी, ठीक है। और यहाँ के महानिदेशक कौन हैं? तो यहाँ के महानिदेशक हैं दिनेश गुप्ता। महानिदेशक हैं दिनेश गुप्ता। ओके, तो राष्ट्रीय जांच एजेंसी की स्थापना की गई थी 26 नवंबर 2009 ईस्वी को। और यहाँ के कहाँ पर की गई थी? मुंबई में की गई थी। और यहाँ के महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो दिनेश गुप्ता को यहाँ के महानिदेशक नियुक्त किया गया है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में G4 के विदेशी मंत्रियों की बैठक कहाँ पर हुई है? यानी कि G4 में कौन कौन सा देश शामिल हैं? तो भारत है,
जापान है, ब्राज़ील है, जर्मनी है। और इनकी विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ पर हुई है? तो किस देश में हुई है? न्यूयॉर्क में हुई है। न्यूयॉर्क देश में हुई है। ओके, न्यूयॉर्क देश में हुई है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ICMR के नए महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ICMR के नए महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर राजीव पहल को नियुक्त किया गया है। किसे? डॉक्टर राजीव पहल को। डॉक्टर राजीव पहल को नियुक्त किया गया है। ICMR की स्थापना कब हुई थी? तो ICMR की स्थापना 1911 ईस्वी में हुई थी। और ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना 1911 ईस्वी में हुई थी। तो इसके महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर राजीव पहल को नियुक्त किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने सुशासन केंद्र के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? केंद्र सरकार ने सुशासन केंद्र के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत लाल को नियुक्त किया गया है, जो कि भारत लाल गुजरात कैडर के पूर्व IAS अधिकारी रह चुके हैं। तो हाल ही में उन्हें केंद्र सरकार ने सुशासन केंद्र के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो किसे नियुक्त किया गया है? भारत लाल को नियुक्त किया गया है। ओके, ये हैं गुजरात कैडर के IAS अधिकारी रह चुके हैं। IAS अधिकारी। तो ये गुजरात कैडर के IAS अधिकारी रह चुके हैं। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हाल ही में हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? हाल ही में हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो किसे चुना गया है? दिलीप ट्रिकी को चुना गया है। किसे? दिलीप ट्रिकी को चुना गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे भारतीय समाचार पत्र सोसाइटी का प्रेसिडेंट निर्वाचित किया गया है? हाल ही में किसे समाचार पत्र सोसाइटी का प्रेसिडेंट निर्वाचित किया गया है? तो किसे निर्वाचित किया गया है? के राजा प्रसाद रेड्डी को। किसे निर्वाचित किया गया है? के राजा प्रसाद रेड्डी को। के राजा प्रसाद रेड्डी को निर्वाचित किया गया है। किसके स्थान पर किया गया है? तो किसके स्थान पर? मोहित जैन के स्थान पर। मोहित जैन के स्थान पर। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए स्किल इंडिया ने किसके साथ साझेदारी किया है? तो युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए स्किल इंडिया ने किसके साथ साझेदारी किया है? तो स्किल इंडिया ने सैमसंग के साथ साझेदारी किया है। तो जानते हैं सैमसंग के साथ साझेदारी किया है। सैमसंग की स्थापना कब की गई थी? सैमसंग की स्थापना 1938 ईस्वी में की गई थी। और सैमसंग का हेडक्वार्टर क्या है? तो सैमसंग का हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC, साउथ कोरिया है। और हाँ, तो सैमसंग में की गई थी। सैमसंग के साथ सैमसंग की स्थापना कब हुई? तो सैमसंग की स्थापना 1938 ईस्वी में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है साउथ कोरिया है। यहाँ के प्रमुख अध्यक्ष हैं, तो यहाँ के प्रमुख कौन हैं? ली जे योंग हैं। यहाँ पे राइटिंग सही नहीं बन रही है।
तो सैमसंग किसके साथ साझेदारी किए गए हैं? सैमसंग के साथ किए गए हैं। सैमसंग की स्थापना कब हुई थी? तो 1938 ईस्वी में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है, सॉरी इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है साउथ कोरिया। इसके यहाँ के प्रमुख अध्यक्ष कौन है? तो ली जेई योंग है। यहाँ के प्रमुख अध्यक्ष ली जेई योंग हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो पर्यावरण मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो नरेंद्र मोदी जी ने किया। तो पर्यावरण सम्मेलन के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी जी ने किया। और कहाँ पर किया? तो ये गुजरात में किया। किसके अकॉर्डिंग किया? तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के अकॉर्डिंग किया। तो नरेंद्र मोदी ने किया। नरेंद्र मोदी जी ने कहाँ पर किया था? गुजरात में। किसके अकॉर्डिंग किया? तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के अकॉर्डिंग किया। तो ओके, तो ये आज के रहे 25 सितंबर के कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, चाहे जो भी एग्ज़ाम हो। तो ये रहे करंट अफेयर के क्वेश्चन। तो आज की वीडियो यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।